एक शहर में चिंकू और मिंकू अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन उनके दादा विश्वनाथ उन्हें अपने साथ गांव ले आए। विश्वनाथ गांव में ही रहते थे और खेती बाड़ी का काम नौकरों से कराते थे। चिंकू मिंकू अपने दादा के साथ थे। बस ने उन्हें गांव जाने वाली सड़क पर उतार दिया। वाह दादाजी, यहाँ कितनी हरियाली है। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। बच्चों, अभी तुम गांव के बाहर खड़े हो, पहले अंदर तो चलो, तब देखना कि ये गांव कितना सुंदर है। दादाजी, मुझे यहाँ कोई पार्क भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ इतने बड़े मैदान भी तो हैं। चिंकू मिंकू अपने दादाजी के साथ गांव देखते हुए घर पहुंचे। विश्वनाथ ने अपने घर को फूलों, बड़े बड़े वृक्षों और मीठे स्वादिष्ट फलों के पेड़ों से सजाया हुआ था और उसने बहुत सारे पालतू जानवर भी पाले हुए थे। दादाजी, मुझे पूरा घर घुमाओ ना। अभी तो तुझे कुछ भी पसंद नहीं था, अचानक से अब क्या हो गया? यहाँ ये सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पहले आराम कर लो, फिर घर नहीं पूरा गांव हाथी पर बैठकर घूमेंगे। हाँ बच्चे बहुत खुश हो गए और आराम करने लगे। शाम को विश्वनाथ ने दोनों बच्चों को बुलाया। विश्वनाथ ने चिंकू मिंकू को अपने पक्षियों और पशुओं से मिलवाया और सबसे आखिर में उन्हें हाथी के पास ले गया। हाथी का नाम गिन्नू था। बच्चों, अब मिलिए मेरे सबसे प्यारे और ताकतवर दोस्त गिन्नू से। वाह दादू, इतना बड़ा हाथी। हाथी इतना बड़ा ही होता है। बच्चों, गिन्नू कहने से ये हमारी बातें सुन सकता है और हम इसे आवाज लगाएंगे तो हमारे पास भी आ सकता है। चलो, मैं तुम दोनों को इस पर बैठा देता हूँ। विश्वनाथ बच्चों को लेकर हाथी की पीठ पर बैठ गया और उन्हें घर, खेत और गांव घुमाने लगा। विश्वनाथ बच्चों में अपना बचपन खोज रहा था, इसलिए वो भूल गया कि वो अपने वर्षों पुराने दुश्मन कालिया के घर के सामने पहुंच गया है। कालिया वहीं खड़ा था। अपने दुश्मन को बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते देखकर कालिया को गुस्सा आ रहा था। विश्वनाथ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के सामने से हंसता हुआ निकले? तू मुझे चिढ़ा रहा है? हाँ? कालिया, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और खुश हूँ। मुझे तो खुशी में याद भी नहीं रहा कि मैं तेरे घर के सामने आ गया हूँ। तू जानबूझकर यहाँ आया है और तुझे इसका हिसाब बहुत जल्द चुकाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरा काला साया मेरे बच्चों पर पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत जल्द तेरी ये खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। दादाजी, ये मातम क्या होता है? चिंकू मिंकू, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, हम घर वापस चलते हैं। ठीक है दादाजी। विश्वनाथ बच्चों को लेकर घर आ गया, लेकिन उसे वर्षों पुरानी बात याद आ रही थी, जिसको सोचकर वो चिंतित हो उठा। उसने दोनों बच्चों को बुलाया। बच्चों, तुम कहीं मत जाना। तुम्हें कोई भी बुलाए लेकिन जाना मत। और इस घर में भी सिर्फ गिन्नू पर ही भरोसा करना। ठीक है दादाजी, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। हम घर में ही खेलेंगे। तुम दोनों तो अपनी उम्र से भी ज्यादा समझदार हो। ठीक है, तुम खूब घर में मस्ती करो और आराम से गिन्नू के साथ खेलो। ठीक है दादाजी। दोनों बच्चे समझ गए थे, लेकिन कालिया बच्चों के बाहर निकलने की तलाश में था। वो बच्चों को नुकसान पहुंचाकर विश्वनाथ को हराना चाहता था, इसीलिए वो विश्वनाथ के घर के आसपास ही घूमता रहता था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं विश्वनाथ की आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ। जब तक मैं विश्वनाथ को रोते हुए न देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी उसने देखा कि बच्चे गिन्नू की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। उसको एक विचार आया और वो गन्ना लेने के लिए पड़ोस के खेत में गया। वहाँ से गन्ना लाकर चुपके से गिन्नू के आगे डाल दिए। वो थोड़ा थोड़ा गन्ना गिन्नू के सामने डालता जा रहा था।
बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर मस्ती कर रहे थे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। गिन्नू को मुझे रेल पटरी तक ले जाना होगा और वहां ले जाकर इसको फंसाना होगा। फिर क्या विश्वनाथ खून के आंसू रोएगा? इसके लिए मुझे और गन्ना चाहिए। कालिया ने खूब सारा गन्ना ले लिया और गिन्नू को अपने पीछे गन्ना दिखाकर चलाने लगा। उसने गिन्नू को रेल पटरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया और सारे गन्ने उसके खाने के लिए डाल दिए। मिंकू, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। दादाजी हमें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन हमें तो गिन्नू लाया है ना, हम खुद थोड़ी आए हैं। और गिन्नू ने दादाजी को पक्का बताया होगा कि मैं आज बच्चों के साथ बाहर जाऊंगा। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा जो हाल होगा ना, तुम दोबारा जन्म लेने को तरसोगे। कालिया ने गिन्नू के पैर में एक जंजीर बांध दी और रेल पटरी के दूसरी तरफ उसे बड़े पत्थर से अटका दिया और खुद भी उसे पकड़कर बैठ गया। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। गिन्नू के कान खड़े हो गए। गिन्नू, यहाँ रेल आ रही है, जल्दी यहाँ से निकलो। भैया, अब हमारा क्या होगा? गिन्नू तो खाने के चक्कर में पटरी पर आ गया। गिन्नू ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फंस चुका था। गिन्नू अपने पैर को खींच रहा था, लेकिन वो जंजीर टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब गिन्नू जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसका पैर रेल की पटरी में फंस गया। बच्चे बुरी तरह घबरा रहे थे। थोड़ी देर में विश्वनाथ भी वहाँ आ गए। रेल आती देख उन्हें चक्कर आ गया, लेकिन गिन्नू ने अपनी पूरी जान लगाकर अपने पैर को बाहर निकाला और जंजीर खींचकर बाहर आ गया। कालिया पटरी पर आकर गिर गया था। तब तक रेल आ चुकी थी और दूसरी तरफ से जंजीर को पकड़े कालिया के टुकड़े रेल ने कर दिए थे। थैंक यू गिन्नू, तूने आज हमारी और अपनी जान बचा ली। विश्वनाथ की आंखें भरी हुई थीं। वो कुछ बोल नहीं पाया और उन्होंने तीनों को गले लगा लिया और कालिया अपने ही खोदे गड्ढे में गिरकर मर गया।